हेलो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है क्या कि आप सीरियस नहीं हो। रोहन की बात बताता हूं मैं आपको। रोहन एक ऐसा स्टूडेंट है जो उसको आउटपुट चाहिए, लाइक जो एक्सपेक्ट करता है वो उसको मार्क्स कभी नहीं मिलते। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो ही सूत्र है जो आपको अपने उस पड़ाव के पास या आपने जो सोचा है, आपका जो गोल है उसके पास आपको पहुंचा देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है क्या कि आप सीरियस नहीं हो, क्योंकि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है और अभी आए हो तो जान के जाओ कि क्या करना है। अगर थोड़ी बहुत सीरियसनेस आपको लग रही है कि कम है भाई, तो देखते हैं कि किससे ये कम होगी। एक स्टोरी में आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक रोहन नाम का या राहुल नाम का लड़का होता ही है, तो रोहन की बात बताता हूं मैं आपको। रोहन एक ऐसा स्टूडेंट है, स्कूल रेगुलर जाता है, ट्यूशन क्लासेस रेगुलर जाता है, सारी क्लास भी रेगुलर करता है, घर पे आके पढ़ता भी, ठीक है, पढ़ता भी है, लेकिन जो उसको आउटपुट चाहिए, लाइक जो एक्सपेक्ट करता है, वो उसको मार्क्स कभी नहीं मिलते। इसका एक ही ये है कि ही इज एक्चुअली जस्ट मतलब गोइंग विद द फ्लो। मतलब उसको लग रहा है कि मेरे दोस्त उसके दोस्त अच्छे होंगे तो पढ़ने वाले होंगे, तो उसको भी लगता होगा कि आई शुड डू दिस थिंग्स। बट क्या हो रहा है कि वो सीरियस नहीं है उन चीजों में, वो बस फ्लो के साथ चल रहा है कि हाँ अच्छा ये लोग डिस्कस करते हैं पढ़ाई के बारे में, ये लोग क्लास जाते हैं, अब मैं भी जा सकता हूँ क्लास में इनके साथ, वहां पे उनकी कंपनी मिल जाती है, थोड़ा बहुत मजा आता है। साथ ही साथ अगर घर की बात देखें तो घर के अंदर किताब लेके बैठ जाता हो अंदर, फिर फोन भी चला लिया तो लगता है पेरेंट्स को कि ये पढ़ भी रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, इट इज नॉट अ सीरियसनेस। तो उन बच्चों को, जैसे कि अभी वो सारे जो शुरुआत से ये सब करते आ रहे थे, उनको अभी अचानक पता चल गया कि हमारे पास बस 60 दिन है। 60 दिन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके बीच में कुछ हॉलीडेज, अचानक आपका कुछ ना हो, हेल्थ इश्यूज कुछ आ जाता है। साथ ही साथ बीच में कुछ क्लासेस, ये स्कूल में भी बुलाते रहते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सारी चीजें होते हैं। तो उसमें से हम अगर 15-20 दिन भी हटा दे तो 40 दिन मैक्स आपको मिलते हैं। एंड इन 40 दिनों को हम 45 दिन एज अ कंसिडर करके चलते हैं कि उन 45 दिनों में अभी से आप पढ़ रहे हो। अब इनके अंदर एक 5 पॉइंट का मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा कि अभी आप कौन सी चीजें इसके अंदर फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहली दिन है कि आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं, आप वैसे ही परफेक्ट हो। बहुत से लोग परफेक्शन के बारे में ढूंढते रहते हैं, इसमें मैं भी आता हूं। ये देखो, आपको लग रहा होगा द पाथ ऑफ परफेक्शन, ये बुक मैंने पढ़ी, बट एट द एंड मुझे पता चला कि जो हम कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, हमारा जो कर्म है वो हमें करते रहना चाहिए। कर्म के साथ अगर हम चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो चल रही है कंसिस्टेंसी के साथ कहीं ना कहीं सॉल्व हो ही जाएगी। अब यहाँ पे जो ये मुद्दा है कि परफेक्ट स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या उपाय है। तो उपाय है कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना। दोनों ही ऐसी मुझे चीज लगती है कि जो लोग ये डिसिप्लिन के साथ या कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी चीज सफर कर जाते हैं ना, उनको वो उनका मुकाम मिल जाता है, वो ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो ही सूत्र है जो आपको अपने उस पड़ाव के पास या आपने जो सोचा है, आपका जो गोल है, उसके पास आपको पहुंचा देंगे। दो ही चीजें है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बस ये कैसी होनी चाहिए, सीरियसनेस के साथ होनी चाहिए। अब दूसरा मुद्दा जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है कि बोर्ड डराता सिर्फ उनको है जो उससे भागते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक मुद्दा मुझे अच्छा लगा कि बोर्ड, ये वर्ड इससे पहले हमने सुना नहीं होता, 9 तक ये वर्ड कभी आया नहीं। अब अचानक से वर्ड आ गया लाइफ में, तो बहुत से लोगों को लग रहा बोर्ड क्या है। बोर्ड इज नॉट समथिंग विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, आपने ये सब चीजें पहले भी एक्सपीरियंस कर ली है। इमेजिन कीजिए कि स्कूल की नॉर्मल एग्जाम है, उसके अंदर स्कूल का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर आपके क्लास में आता है एंड वो इन्विजिलेट करता है पूरे क्लास को। वहां पे जो भी कोई चीट्स वगैरह यूज कर रहा है उनको अच्छे से हम बोल सकते हैं
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस की होगी। एग्जैक्टली उससे थोड़ा और सीरियस आपका अगर स्कूल है जहां पे बच्चे खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही अच्छे से एग्जाम के अंदर लिखते हैं, तो आपको बोर्ड कुछ नया है नहीं। बोर्ड्स बस आपको एक अलग वाइब देगा कि नॉर्मल एग्जाम से कुछ हटकर ये है, ऐसा आपको पता लग सकता है। तो क्लासरूम नॉर्मल होगी, बेंच डेस्क वैसे होंगे जैसे आपने अब तक देखे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां कुछ अननोन लोग होंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे बट आपके स्कूल और एरिया के वो नहीं होंगे। ठीक है, ये एक और नई बात है। आपके स्कूल का बच्चा आपके एक बेंच आगे होगा, एक पीछे होगा, ये चीजें होगी। साथ ही साथ बोर्ड के अंदर ऐसा पेपर नहीं होगा कि आज शुरू हुआ और एक वीक में सारे पेपर खत्म हो गए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपको आपके माइंड के साथ खेलेगा, तो ये माइंड गेम में आप थोड़ा सा अच्छे से डट कर रहना, क्योंकि जब भी आपको ब्रेक मिलेगा एक पेपर के बाद, सो फोकस ऑन दोज थिंग्स कि जहां पे आपको लगता है कि मेरे ये वाले कॉन्सेप्ट जो थे अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप क्लियर करो उस टाइम में, क्योंकि ये छुट्टियों का जो पीरियड आपको बीच में मिल रहा है। लेट्स फोकस ऑन दोज थिंग्स। साइंस से, मैथ से, यहाँ एसएसटी से, कुछ भी ऐसी चीजें है जो आपको समझ में नहीं आई, लेट्स डू दोज थिंग्स। ओके, अब ये बोर्ड्स के अंदर और कौन सी एक ऐसी चीज है नई एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे अगर पेपर अच्छे जाते हैं ना, पहले एक दो पेपर अच्छे जाते हैं तो बाकी के सारे पेपर बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि आप अडेप्ट हो जाते हो। एक एक्लेमेटाइजेशन नाम की टर्म है, मास्टर्स कर रहा था जूलॉजी के अंदर, तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर एक टर्म आती थी एक्लेमेटाइजेशन, कि जैसे पोलर बियर जो है वो कहाँ पे एक्लेमेटाइज है, वो ज्यादा आर्टिक रीजन में एक्लेमेटाइज है, मतलब उसको उस एरिया का एनवायरमेंट, उस एरिया का टेम्परेचर काफी ज्यादा सूट करता है। हमारे इधर हम देखें तो वी गेट ऑल 4 सीजन्स, जैसे हमारे यहाँ पे समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, और एक मॉनसून जो रिवर्ट करके आता है वो भी एक सीजन है। तो 4 सीजन में हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, तो वी आर एक्लेमेटाइज इन दिस एरिया। अगर अचानक से आपको माइनस में लेके जाए तो आपकी बॉडी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगी। तो ये सारी चीजें आपको बोर्ड्स एग्जाम में काम आएगी। वहां का एनवायरमेंट आपको मैं बता देता हूं, दैट विल बी काइंड ऑफ रश, क्योंकि वहां पे जो टीचर्स भी है वो थोड़े ज्यादा प्रेशराइज होते हैं उनके सीनियर्स से, तो दे यूज्ड टू थोड़े एग्रेसिव, समटाइम्स दे यूज्ड टू बी वेरी काम, बट यू हैव टू गो विद द बोथ थिंग्स। ओके, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ निगेटिविटी आपको वहां पे दिखेगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज अभी जो मैं महाराष्ट्र का वातावरण देख रहा हूं, रिसेंटली मैंने कुछ पुणे की न्यूज सुनी थी क्लास 10 के स्टूडेंट्स की, तो इस टाइप के स्टूडेंट जो कुछ चिट्स वगैरह का यूज करेंगे वहां पे, डोंट हैव टू वी कैन से एंटरटेन दोस पीपल, उनको उनका काम करने दो, यू डोंट नो अबाउट देम, आपको पता ही नहीं कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इस हिसाब से आपका पेपर आपको देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुद के साथ बात करने आनी चाहिए। लेट्स हैव सम सीट, जब भी आप पढ़ते हो आप खुद से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। लाइक आपको कहां पे भी, जैसे आप यहाँ एग्जाम के लिए अभी घर पे हो, अभी स्कूल में हो, या फिर अभी उस एग्जाम के रूम में हो, जस्ट गेट कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ। अगर आप खुद के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आपको कहीं पे भी एग्जाम के लिए बिठा देंगे, आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इट। और क्या मैं आपको 4th पॉइंट बताने वाला था। 4th पॉइंट है कि आज पढ़ाई स्टार्ट करना हीरोइक नहीं, नेसेसिटी है। क्योंकि उस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो जो रोहन था या राहुल था, उसने पूरा साल वो लूप में जो है पूरा बर्बाद कर दिया। वो अपने दोस्तों को बस कॉपी कर रहा था, ही वॉज नॉट एक्चुअली गेटिंग सीरियस इन दैट थिंग। तो आपको, या फिर वो रोहन है, राहुल है, कोई भी है, उन सब बच्चों को पता चल गया है कि अभी नहीं है भाई हमारे पास टाइम। साल भर हमने एंजॉय किया, जो कुछ भी किया, बाकी लोगों के साथ ट्यूशन गए, वहां पे गॉसिप्स की बहुत सारी, लेकिन दिस इज नॉट एन वी कैन से एक्चुअली एक्यूरेट टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो उनको भी पता है कि अभी पढ़ना ही है। तो शॉर्टकट्स का रास्ता बहुत से लोग इस टाइम पे जो पैनिक होते हैं तो ढूंढने की कोशिश करते हैं,
मैं कहूंगा कि डोंट गेट इनटू दोस थिंग्स। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी आपके पास वीडियो के सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, जस्ट गो विद दोस एंड इन सब चीजों को एक बार जो है आप अच्छे से करोगे तो यू विल गेट ऑल दोस थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके लिए एक सहारा बनेगी टॉपर्स बैच। जो भी बच्चे टॉपर्स बैच के बारे में नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूँ 999 रुपीज में टॉपर्स बैच हमने लॉन्च किए, जिसके अंदर लास्ट के ऐसे कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट महीने होंगे जिसके अंदर आपको इस तरीके से हम गाइड करेंगे सो दैट यू कैन गेट योर गोल। और उन सब बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अब तक कुछ किया नहीं था बट दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस लूप वेरी सेफ। ओके, तो उनके लिए भी ये टॉपर्स बैच एक सहारा बनेगा। स्कॉलर बैच एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और टॉपर्स बैच, दोनों बैच आप एक साथ भी ले सकते हो, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। साथ ही साथ आपको ई बुक मिलेगा इसके साथ, वो एक अनदर ऑप्शन है। और एक तीसरी चीज है जिसके अंदर आपको हार्ड कॉपी भी मिलने वाली है। सो बहुत ही ये 3-4 चीजें आपको इसमें अच्छे से मिलेगी। एंड एक साइंस 2 नाम का सब्जेक्ट आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस सब्जेक्ट का एक ऑफलाइन मैराथन हमारे प्रवीण सर ने आयोजित किया है पुणे के अंदर। लोकेशन जल्दी हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो इसका भी आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना हो, कुछ चीजें आपको चाहिए, तो वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्क्लोज द डेट्स एंड आपको उन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अभी हमारे साथ आप जितना कनेक्ट रहोगे उतने ही आप सीरियस रहोगे। आपको कुछ ऐसी अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है कि अब साधु बन गए, अचानक से सारे दरवाजे बंद करके एक ही रूम में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी चीजें नहीं करनी है। जस्ट गेट नॉर्मली सारी चीजें करोगे, जस्ट कनेक्ट रहोगे चैनल के साथ। सारे वीडियोस आप यहाँ पे फ्री में भी देख सकते हो हमारे, जो हमने पहले से रिकॉर्ड किए हैं। एंड आपको अगर एक अच्छा सपोर्ट चाहिए तो वी हैव द टॉपर्स बैच, उसके अंदर काफी अच्छे से वर्ड टू वर्ड माइन्यूटली आपको जो है पढ़ाया जाएगा। बस इतना इस वीडियो के अंदर मैं कहना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं हमारे लाइव क्लासेस के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।